नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं ग्राम पंचायत अमीन नगर में। इस बार यहाँ से महिला ग्राम प्रधान हैं और उनके पुत्र नवेद हमारे साथ में है। तो पिछले करीब 4.5 साल के कार्यकाल में क्या विकास कार्य पंचायत में हो पाए और ऐसी कौन कौन सी समस्याएं रही जिनका समाधान नहीं हो पाया, तो उसी बारे में चर्चा करेंगे। तो नवेद भाई, 4.5 साल में क्या क्या बड़े विकास कार्य आप पंचायत में करा पाए? देखिए, जब ये ग्राम पंचायत हमें मिली और लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और हम इसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला हमें, तो गांव में बहुत सारी टूटी हुई सड़कें थीं, कहीं फ्रीजर नहीं थे, आरओ का पानी नहीं था, सरकारी अस्पताल जो जर्जर पड़े थे वहाँ बैठने की डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी, स्कूल जो कंपोजिट विद्यालय है उसमें घास जमी हुई थी, कहीं टाइलीकरण नहीं था, कहीं इंटरलॉक नहीं था। ये सारे विकास कार्य हमने इन 4.25 सालों में किए हैं। और कोई सड़क गांव में अभी ऐसी नहीं है जो कच्ची बची हो। हमने सब पे सीसी करा दी, जहाँ इंटरलॉक की ज़रूरत थी वहाँ इंटरलॉक कराए, हर नाली पे चैनल लगवाए, कहीं नाली कोई ऐसी नहीं है जहाँ पे चैनल ना लगा हो। और जगह जगह हमने लाइटें लगवाई, स्ट्रीट लाइटें, जिससे लोगों को रात में अंधेरा का सामना ना करना पड़े। जितना हमसे हो सका सरकार ने हमें पैसा दिया निधि का, उस निधि के पैसों को हमने पूरा लगाने का प्रयास गांव के अंदर किया है। और आज गांव इन 4.25 सालों में आप देख सकते हैं कि चमक रहा है। जनप्रतिनिधियों का कितना सहयोग मिल पाया? आपके क्षेत्र के जो एमपी, एमएलए, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत मेंबर रहे, उनका कितना साथ आपको पंचायत के विकास में मिला? देखिए, हमारे आदरणीय विधायक जी पंकज मलिक जी ने भी इस गांव में 2 सड़कें हमारे निवेदन पर दी थी। जब भी उनसे सपोर्ट की ज़रूरत रहती है विधायक जी से, वो बिल्कुल तत्पर खड़े हैं। और माननीय सांसद जी भी, उनसे भी हमने 2-4 काम और भी कह रखे हैं, तो उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे। उनके अलावा किसी का सहयोग नहीं मिल पाया? नहीं, असल में हमारा आना जाना भी नहीं था। अब माननीय मंत्री जी हैं अनिल कुमार जी, उनसे भी मैंने एक काम को कहा है कि वो भी, उम्मीद है कि वो भी शायद अब सदन ख़त्म हो जाएगा तो वो करेंगे वो भी उस काम को। अच्छा, पंचायत में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य रहे या जो बड़ी प्रोजेक्ट आपके थे पंचायत के लिए, बड़े विकास कार्य जो आप कराना चाहते थे, लेकिन पंचायत के या बजट उतना नहीं होता कि वो उन विकास कार्यों को करा सके? तो ऐसी भी कुछ चीज़ें रही जिन्हें आप चाहते हुए भी नहीं करा पाए पंचायत में, या आगे के लिए आपके प्रयास? हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो सांसद महोदय या विधायक महोदय द्वारा कराए जाते हैं, जैसा गांव में बारात घर होना। तो बारात घर के लिए निधि बहुत ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा लगता है उसमें, तो इसलिए हम उसको नहीं करा पाए। हमारी तमन्ना है कि हम किसी माननीय जनप्रतिनिधि से कहकर बारात घर की भी स्थापना गांव में कराएं, जिससे लोगों को शादी में, बरसात वगैरह में जो शादियाँ होती हैं उसमें सुकून मिले। और वैसे जोगिंदर काड़ा जिला पंचायत हैं, उनके द्वारा भी यहाँ गांव में काम किए जाते हैं और वो भी कई प्रस्ताव उन्होंने माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी को दे रखे हैं। उम्मीद है कि अभी आने वाले समय में ही वो सड़कें जो 1-2 रह रही हैं, जो बड़ी सड़कें हैं, जो हमारी निधि से बाहर हैं, जो हम नहीं करा पा रहे, वो कराने का जोगिंदर काड़ा जी प्रयास कर रहे हैं। चूँकि आगे के लिए भी आप लोगों को दावेदार माना जा रहा है, तो पंचायत में आगे क्या विकास कार्य आप कराना चाहेंगे और पंचायत के लोगों से आगे के लिए क्या वायदे आपके रहेंगे? देखिए, अगर इन 4.25 साल के जो हमारा कार्यकाल है, इससे अगर अमीर नगर की आवाम खुश हुई है और अमीर नगर की आवाम को लगा है कि हाँ, हमने कुछ काम किया है, और आवाम अगर हमें कहती है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हम ज़रूर लड़ेंगे। और इस बार से भी ज़्यादा, क्योंकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट था हमारा, ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, लेकिन जानकारी कम होने के बाद भी हमने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। और उम्मीद है अगर हमें अगला अटैम्प्ट मिलता है, एक मौका और गांव की आवाम देती है, तो हम इससे भी ज़्यादा लखनऊ तक से कार्य जो गांव के लिए होंगे, गांव के हित में होंगे, वो लाने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास करेंगे। तो कक्कू भाई, आप गांव प्रधान के तौर पर जो 3 योजनाएं आपके परिवार में रही, आपके पिता रहे, 2 योजना आपकी पत्नी रही, तो क्या बड़े बड़े विकास कार्य आप करा पाए पंचायत में? थोड़ा वो बता दीजिए। बहुत करीब ऐसा विकास कार्य बहुत ज़्यादा करे गाँव के अंदर। मेरी ग्राम पंचायत में 2 गांव लगते थे उस टाइम, जफरपुर गांव एंड मेरा गांव। तो मैंने जो है दोनों गांव के अंदर बहुत अच्छे सड़कें बनाना एंड 3-4 बनवाए, अपने स्कूल वगैरह में काफ़ी काम किया और नाली वगैरह, और अच्छे समय सम्मानजनक काम करा पब्लिक के लिए। तो आपके टाइम पे मान लो जो गरीब तबके के लोग थे, उनके लिए क्या विशेष आप करा पाए? भाई गरीबियों के लिए थे पेंशन, वो वृद्धा पेंशन एंड जो है अपनी ये दूसरी पेंशन आती है ना, पेंशन वगैरह काफ़ी बनवाई ना गरीबों के लिए, और उनकी समस्या हुआ विशेष ध्यान रखा हर चीज़ पे।
अब पंचायत में आप क्या क्या दिक्कतें मान रहे हैं, और मान लो आप चुनाव मैदान में उतरते हैं तो जनता से क्या वायदे आपके होंगे? भाई साहब, जनता से मैं अच्छे काम के वादे करूँगा। जनता मेरे साथ रहती है, गाँव की गरीब जनता, आम जनता सभी, और सबके लिए अच्छा काम करने का प्रयास करूँगा। ठीक ठाक काम करने की आदत है। पंचायत में कोई बड़ा विकास कार्य ऐसा है जो आपके मन में है कि अगर इस बार हम प्रधान बने तो सबसे पहले ये काम हम कराओगे? सबसे पहले तो भाई देखो, काम तो गांव में वैसे काफ़ी अच्छे हो रही है फिलहाल भी। अगर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा होगी काम करेंगे ठीक ठाक काम। स्कूल के लिए, सड़क निर्माण के लिए सब ठीक ठाक करने की इच्छा है। गांव पंचायत अमीन नगर से इस बार ग्राम प्रधान पद के चुनाव मैदान में है राजवीर सिंह सिद्धू जी हमारे साथ मौजूद है, और उनके बेटे अंकुश चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है। तो अंकुश भाई, इस बार आपका एजेंडा क्या होगा? पंचायत में आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे? धन्यवाद अमरीश भाई। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, वो जनता तक पहुँचाने का काम आपका ही है। सबसे पहले तो हम इससे पहले भी हम लोग एक इलेक्शन लड़े थे। लास्ट जो प्रधानी का इलेक्शन हुआ था वो हमने लड़ा था, और वो भी हमने स्पष्ट मुद्दों पर लड़ा था। हमारे स्पष्ट मुद्दे तब भी यही थे कि हमें गांव में शिक्षा का विस्तार करना है, गांव में रोजगार की व्यवस्था करनी है, फिर गांव में एक ऐसा माहौल बनाना है, क्योंकि आज तक हमारे गांव में प्रधानी हमेशा ही होती आई है, प्रधान भी हमेशा ही चुने गए, पर गांव में जितने भी आज तक प्रधान चुने गए सब ने गांव को एक तरह से खाने का ही काम किया है। क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा प्रधान नहीं है जो प्रधान बना हो और उसके पास संपत्ति ना बढ़ी हो। तो संपत्ति कहाँ से बढ़ी है? ऐसा तो है नहीं कि उसके पास कहीं से उसने अर्जन कर लिया। तो उसने क्या खाया? उसने जनता का ही पैसा खाया ना। तो हम लोग एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं गांव में कि हमारे पास जब प्रधानी आए उसके बाद जो भी पंचायत के विस्तार के लिए जो भी पैसा आएगा सरकार से, हम चाहते हैं कि पूरा गांव मिलके उस पैसे को किस तरह से कहाँ पे लगाना है, किस काम में यूज़ करना है, उसका लोगों के पास अधिकार होना चाहिए। उसका अधिकार अकेला प्रधान ना ले, उसका मतलब निर्णय प्रधान नहीं ले सकता है, क्योंकि वोट गांव का है, पैसा गांव के लिए आ रहा है, गांव की तरक्की के लिए आ रहा है। तो गांव की तरक्की का जो भी विचार होगा वो गांव के जितने भी गणमान्य लोग होंगे, बड़े बूढ़े होंगे, उन सब से पूछ के बता के कि क्या क्या निधि आई है, कहाँ हम क्या करवा सकते हैं। स्कूल की ज़रूरत है तो स्कूल हमें कहाँ खुलवाना है, फील्ड की ज़रूरत है तो फील्ड हम कहाँ खुलवा सकते हैं। तो हम कुछ एक ऐसा माहौल चाहते हैं, इतना एक तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल गांव में होना चाहिए, जिससे रोज़गार वाले को रोज़गार मिले, पढ़ने वाले को पढ़ाई मिले, जिसको लाइब्रेरी में जाना है उसको लाइब्रेरी मिले, जिसको साफ़ सुथरा पानी चाहिए उसको साफ़ सुथरा पानी मिले, जिसको स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम होना चाहिए तो स्पोर्ट्स का स्टेडियम भी गांव में होना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है जो गांव में बांटने के लिए राशन आता है, उस राशन की मिलावटखोरी और उस राशन को बाज़ार में अलग अलग दामों पे बेचना, और उस राशन को जो एक आदमी है जिसकी ज़रूरत है उस ज़रूरतमंद तक ना पहुंच पाना, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है इन गाँव में। क्योंकि लोग क्या करते हैं, प्रधान एक बार बनने के बाद लोग क्या करेंगे कि राशन बंटने के लिए आया, अब 2 कुंटल चावल बंटने के लिए आए तो उसमें 1 कुंटल बांट दिया, 1 कुंटल बेच दिया। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है। और हमें सिर्फ प्रधान बन के अपने गांव को एक आदर्श गांव की तरफ लेके जाना है, कि जिससे हमारा गांव एक आदर्श गांव बने, और ज़िला मुजफ्फरनगर में इस गांव का नाम होना चाहिए कि हाँ, उस गांव का एक प्रधान ऐसा भी है जिसने उस गांव में ये तरक्कियाँ की है, और जो होनी चाहिए, जिन पे आम आदमी का अधिकार है। क्योंकि अगर गांव में तरक्की नहीं हो रही है, क्षेत्र में तरक्की नहीं हो रही है, तो वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस क्षेत्र की जनता का या उस गांव की जनता का छिन रहा है, जो नहीं छीनना चाहिए। क्योंकि तरक्की पे हर किसी का बराबर का अधिकार है। एक तरक्की किसी के बाप की बपोती तो है नहीं कि मेरी तरक्की होनी चाहिए या किसी और की तरक्की होनी चाहिए। सबकी तरक्की होनी चाहिए और सबकी बराबर तरक्की होनी चाहिए। वो रेशो डिपेंड करता है लोगों पे, भाई किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, वो उसी रेशो के हिसाब से तरक्की सबकी होनी चाहिए। तो यूथ के लिए, महिलाओं के लिए क्या आपके मन में है? देखो, यूथ के लिए सर मैं चाहता हूँ हमारे गांव में धीरे धीरे, पहले अब से 10-15 साल पहले तक का अगर मैं बात करूँ तो शायद शिक्षा का इतना विस्तार नहीं था गांव में, पर अब धीरे धीरे लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो लोग अब धीरे धीरे पढ़ने लगे हैं। और उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ, मेरी बहन भी है, मेरे भाई भी है। क्योंकि हम लोग यहाँ से बाहर निकले, हम लोग बाहर पढ़े, ठीक है। हम लोगों ने सिविल सर्विस की हम लोग तैयारी भी कर रहे थे। मैंने सिविल सर्विस के मैंने आगे तक, बहुत आगे तक पहुँचा, इंटरव्यू तक भी पहुँचा हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे जब मैं बाहर रहा तो मैंने कुछ चीज़ों में अंतर किया। अंतर क्या है? बिहार हमसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, पर
अगर यूपी के रेसों में और बिहार के रेसों में देखा जाए, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, वहाँ के बच्चे ज़्यादा अधिकारी बनते हैं यूपी की अपेक्षा। वो ऐसे नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा अच्छे पढ़ने में, पर उनका एक ये है कि वो लोग बाहर निकलना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। और हमारे गांव में अभाव क्या है कि हम लोग अपने गांव के बच्चों को, अपने घर परिवार के बच्चों को हम सही राय नहीं दे पाते हैं। क्योंकि अगर उनके पास राय ही नहीं है, मान लीजिए किसी का बच्चा इंटर पास कर चुका है, तो उसके पास भी तो ऑप्शन है ना आगे जॉब के लिए, उसके पास दुनिया भर की जॉब है। अगर उसको प्रॉपर वे में पता चलेगा उन चीज़ों का, तो उस तरह की नौकरियों में जा सकता है। फिर सबसे बड़ी समस्या आती है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए अगर यहाँ पे मेरे गांव में 8 क्लास तक का स्कूल है, तो उसके बाद जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं वो पढ़ने के लिए शहर कैसे जा पाएंगी? जब उनके पास अवसर की ही कमी हो गई, अगर उनके पास पढ़ाई की कमी है, तो फिर वो लोग आगे तरक्की कैसे कर पाएंगे? तो हमारा एक टारगेट ये भी है इस गांव में कि हम चाहते हैं गांव में हमारे कम से कम इंटर कॉलेज तक का स्कूल बने, क्योंकि इंटर कॉलेज तक की पढ़ाई हर किसी की संभव तो हो। तो हम लोग ये चाहते हैं। और फिर इसके बाद लोग, अब बच्चे धीरे धीरे करके स्पोर्ट्स में भी ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ से मुजफ्फरनगर 15 किलोमीटर दूर पड़ता है भाई, प्रॉपर साधन नहीं है लोगों के पास जाने की, प्रॉपर कोचिंग नहीं है, प्रॉपर स्किल्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर एक छोटा स्टेडियम यहाँ भी बन जाएगा, हफ्ते में या महीने में कोई एक अच्छा कोच आके उन पे यहाँ पे ध्यान दे, तो ऐसा नहीं है कि मेरे गांव से खिलाड़ी नहीं बनेंगे, मेरे गांव से भी खिलाड़ी बन सकते हैं, मेरे गांव का नाम और भी ज़्यादा रोशन हो सकता है जी। तो गरीब तबकों के लोगों के लिए क्या कोशिशें आपकी रहेगी, और पंचायत में ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जिन्हें आप प्राथमिकता से कराना चाहेंगे, जो आपकी नज़र में बड़ी समस्या है आज? जी, पंचायत में जो विकास कार्य है वो तो ये होना चाहिए कि एक तो समस्या है नाली की, जो यहाँ पे जल भराव हो जाता है। यहाँ पे अभी हमारे घर के पास में ही है, वहाँ पे एक नाली की प्रॉपर व्यवस्था नहीं, मतलब नाली बना दी गई है, पर उस नाली की निकासी कहाँ होगी? उस निकासी का कोई तरीका नहीं है। अभी मेरे घर के सामने ही एक नाली बनी, पर उसकी निकासी कहीं नहीं है, वो बस खेतों में जा रही है। ठीक, हर किसी के घर का पानी तरीके से जाना चाहिए। हर किसी के घर में एक स्वच्छ पानी की टंकी होनी चाहिए, जो ग्राम प्रधान सुनिश्चित करेगा। ये जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी कि हर किसी के घर में, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मध्यम वर्ग का है, उसके घर में पानी अच्छे से जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है। फिर उस सब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ग्राम प्रधान का जिम्मा होगा। अगर किसी भी वर्ग का, किसी भी समुदाय का बच्चा, कोई बच्चा पेंटिंग करना चाहता है, तो उसको पेंटिंग की सुविधा तो उपलब्ध कराने का, अगर गांव का प्रधान गांव का सबसे मोजीज आदमी है, तो जिम्मेदारी उस प्रधान की बनती है कि उस बच्चे की, जो भी उसमें वो आगे जाना चाहता है, उसके आगे जाने की इच्छा है, उसकी पूर्ति वो करे। भाई रास्ता तो नहीं दिखाना पड़ेगा ना जी। तो कोई बड़ा विजन आपका पंचायत के विकास के लिए, और ख़ास तौर पर चूँकि अमीर नगर का नाम अब तो ठीक है, लेकिन पहले विवादों में बहुत ज़्यादा रहा है, तो पंचायत में मान लो जो आपसी विवाद होते हैं, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? देखिए, पंचायतों में तो आपसी विवाद हमेशा ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि गांव में 4 कैंडिडेट उठेंगे या 5 कैंडिडेट उठे या दो कैंडिडेट उठे, हर कोई अपना अपना एक बताएगा, मेरा ये विजन है, मेरा ये विजन है, मेरा ये विजन है। जो कैंडिडेट पहले उठ रहे हैं, उन कैंडिडेटों में वे लोग पहले भी प्रधान रह चुके हैं। अगर उनका कोई विजन होता या उन्होंने कुछ करवाना होता, तो वे अब से पहले करवा चुके होते। रही बात, जब कोई आदमी काम पहले नहीं करवा चुका, 1 या 2 योजना प्रधान रह चुके हो, आप तब नहीं करवा सकते, तो लोग उस पर विश्वास कैसे करेंगे कि अगले 5 साल बाद वे प्रधान बनेंगे, तो वो तब करवा सकते। जब मौका था, आदमी ने अगर तभी मौका नहीं भुनाया, तो वो आगे तो नहीं कुछ भी करवा सकता है। दूसरी बात, आपने कहा कि गाँव अमीर नगर का नाम पहले बदनाम था। आपकी बात सच है, गाँव अमीर नगर का नाम काफ़ी बदनाम रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत झगड़े थे, बहुत सारी चीज़ें थी। पर आज जो मैं अपने गांव का माहौल बता रहा हूँ, आज मेरे गांव में हर वर्ग का लोग, हर समुदाय का लोग मिलजुल के रहता है। ठीक है, वो ठीक है, सबकी विचार की आज़ादी है, हर किसी का कोई विचार है, किसी का कोई विचार है, पर अब गांव में ऐसा नहीं है, झगड़ा वगड़ा नहीं है। और मेरा तो सिर्फ मेरे गाँव के लिए, मेरे पिताजी का, मेरे चाचा बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, सबका जो हमारा विज़न है, वो सिर्फ इतना सा विज़न है कि हम ग्राम अमीन नगर को जिला मुजफ्फरनगर का नंबर 1 गांव पे लेके जाना चाहते हैं। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 5 साल लगेंगे, क्योंकि जो आदमी 10-10, 15-15 साल पहले रह चुके, उनसे तो कुछ हुआ नहीं अब तक। और हम कह रहे हैं कि हम इसको 5 साल में बना सकते हैं, तो हम क्यों बना सकते हैं? क्योंकि हमें खाना नहीं है, हमें तो गाँव की तरक्की चाहिए, हमें गाँव की तरक्की चाहिए,
हर किसी के लिए रोजगार की सुनिश्चित व्यवस्था हो जाए, हर किसी के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, हर किसी के लिए खेल कूद की व्यवस्था हो जाए, महिलाओं को सुरक्षा मिल जाए, जो हमारी बच्चे हैं उनकी पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए एक आदर्श ग्राम को। ये सब चीज़ों की व्यवस्था हम कराएंगे, क्योंकि हमें तो अपना गाँव नंबर 1 पे चाहिए जिला मुजफ्फरनगर में। तो गांव अमीन नगर को नंबर 1 गांव पंचायत बनाने का लक्ष्य है, ये अंकुश चौधरी कह रहे हैं, और फैसला है जनता के हाथ में।